कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आज मैं आप लोगों को जो समझाऊंगा, मेरा विश्वास है आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हालेलुया। खड़े जाओ, खड़े जाओ, आप बाइबल रखो यहाँ पे। खड़े जाओ भैया, भैया खड़े जाओ, रखो। मैं जब तक दृष्टांत, आप बैठ जाओ भैया। थैंक यू सो मच, प्रभु आशीष दे। बैठो, आओ इधर आओ, जल्दी जल्दी। यहाँ दोनों लोग खड़ा हो, इधर आओ, यहाँ दोनों ने खड़ा हो। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार फेंको। पुराना मनुष्य तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मान लो भाई है नहीं, पर मैं बता रहा हूँ बस, ये हैं बहुत अच्छे, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, प्रभु आशीष दे। ये पुराने मनुष्य तत्व हैं जब हम मसीह में नहीं आए थे। जब मसीह में नहीं आए थे तब ये हैं, और जब हम मसीह में आ गए तब ये मनुष्य है। ठीक है। अब जब तक हम प्रभु में नहीं थे तब तक ये हमारे भीतर भैया थे। ये क्या करते थे? मुंह से गाली देते थे, लड़ाई करते थे, चुगली करते थे, निंदा करते थे, ईर्ष्या करते थे, डाह करते थे, चोरी करते थे, लड़ाई झगड़े करते थे। ये सारे बुरे काम ये मनुष्य मेरे अंदर भरा हुआ था। अब जब जैसे मैंने प्रभु के पास आया, प्रभु के पास आने के बाद प्रभु ने कहा कि तुम अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार कर फेंक डालो। उतार के क्या करो? अब मैंने क्या किया भाई साहब को, ये यहां से मारा गए, गढ़ई में जाके गिरे। ये गिरेंगे नहीं, बहुत भारी है, समझो मेरी बात ध्यान से। अब मैंने पुराने मनुष्य तत्व को निकाल के फेंकना है। कितने लोग फेंकने के लिए तैयार हैं? सो मत, जो सोएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, खो जाएगा वो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया? अब पुराने मनुष्य तत्व को अब निकाल दिया। भाई साहब को बोला भाई साहब आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। ये पुराना मनुष्य तत्व हमारा बैठ गया, निकाल दिया हमने। थैंक यू सो मच, प्रभु आशीष दे। अब मैंने क्या किया? पुराने मनुष्य तत्व को अपने अंदर से निकाल दिया। अब मैं कहा प्रभु, अब मैं आपका जो आप पवित्र आत्मा मुझे दोगे वो मनुष्य तत्व को अपने अंदर धारण करूंगा। अब ये है पवित्र आत्मा। क्या है? अब मैंने पवित्र आत्मा का वचन सुना। ये पवित्र आत्मा बोलता है कि ये मेरा वचन है, ये वचन लिए हुए अब मेरे अंदर आएगा। मैं कहूंगा प्रभु पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है, अब तू मेरे अंदर आ, क्योंकि मैंने अपने अंदर से वो नशा करने वाली आत्मा, वो बुरी आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्मा, इस सब पुराने मनुष्य तत्व को मैंने निकाल डाला है। अब तू आ। अब ये जब पवित्र आत्मा आएगा तो प्रभु के वचन को लेकर मेरे जीवन में आएगा। अब मुझे सिखाएगा पवित्र आत्मा, प्रार्थना में वचन के जरिए सिखाएगा। गाली देना पाप, लड़ाई झगड़े करना पाप, निंदा करना पाप, चुगली करना पाप। कितना जाने भैया यार जैसे जात रही है खेते में कि देखिए नौकर धनिया मरचा अच्छा है ना, धनिया मरचा अगर अच्छा बोला देखिए इधर क्यों ना नोचला दूठे नोचे में कहा होता ही कौन चोरी थोड़ी। हाँ धनिया मरचा दूठे नोच के अपने जवाब भला लेके चल जाते हैं। चोरी छोटी हो चाहे बड़ी हो, चोरी चोरी है। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं सिखाता। पवित्र आत्मा बोलता है जब मैं तेरे जीवन में आऊंगा मैं अपने आप को खुद लेकर आऊंगा, तेरे ऊपर प्रकट करूंगा। क्योंकि जब मैं आ रहा हूं ना तो मैं आऊंगा तो तेरे जीवन से ये सर का दर्द निकालूंगा, कमर का, घुटने का, सीने का जो भी दर्द पीड़ा है वो रहने नहीं दूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में आ रहा हूं परमेश्वर का वचन को लेकर के, परमेश्वर के वचन को। अब ये मनुष्य तत्व को मैंने धारण करना चालू किया। जब मैं इसको धारण करूंगा मेरे जीवन से सारी बीमारी और सारी समस्याएं निकल जाए। पर ये मनुष्य तत्व मेरे अंदर तभी रहेगा जब मैं इसको रहने दूंगा। और पवित्र आत्मा भैया मेरे जीवन में आ गया, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ गया। और मैं फिर क्या किया? मैं लगा वही चुगली करने, वही लड़ाई करने, वही झगड़ा करने, वही बुरी बुरी बात बोलने। कलीसिया में आ रहा हूँ फिर भी मैं लड़ाई कर रहा हूँ, झगड़ा कर रहा हूँ, बुरी बात बोल रहा हूँ, निंदा कर रहा हूँ। तो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में रहेगा? बोलो बोलो बोलो। मेरे जीवन में या तो परमेश्वर का आत्मा रहेगा या तो फिर शैतानी आत्मा। शैतानी आत्मा या तो रहेगा या तो पवित्र आत्मा। आपको डिसाइड करना है। परमेश्वर की आत्मा ने सीधे यहाँ पे लिखा है तुम नए मनुष्य तत्व में नए बनते जाओ, मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अब पवित्र आत्मा को लेकर अगर आप चलोगे तो परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपको बढ़ाएगा, आगे आपको फलवंत करेगा, आशीषित करेगा। क्योंकि लिखा है जब पाप आप करते हो ये रोने लगता है। ये क्या होता है? ये पवित्र आत्मा है, ये परमेश्वर का भेजा हुआ हमारे अंदर आत्मा है। हमारे अंदर एक आत्मा था जो शैतानी था। हम पाप करके खुश होते थे, किसी का एक बित्ता हड़प लिए खुश होते थे। पर मैं बताऊं जब पवित्र आत्मा आ जाएगा ना
तो आप अगर झूठ भी बोल दोगे तो आपको रोना आ जाएगा कि अरे यार मैंने झूठ क्यों बोल दिया। मेरी आत्मा रोने लगती है प्रभु के सामने, पाप का अंगीकार करने लगती है, यार प्रभु मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं करना था ऐसा। हाँ, होता है कि नहीं ऐसा? किसके साथ ऐसा होता है? जब कोई गलत हो जाता है, गलत आपसे गलती हो जाती है, जाने अनजाने में गलती हो जाती है, आत्मा रोने लगता है कि अरे यार ऐसा नहीं करना था, मेरे से गलती हो गई। किसके साथ ऐसा होता है? होता है आप लोगों के साथ। इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके साथ है। आमीन आमीन। पर अगर आप गाली के बदले गाली दे करके खूब हंसो, खूब फूलो, यार फलनिया के हम बोलिए, अगर हिम्मत ना पड़ाल कि हमें उलट के जवाब दे दे, इसका मतलब ये है आपके अंदर वो शैतानी आत्मा भी है। मनुष्य तत्व को आपने उतार के फेंका नहीं। पर जब आप बुरे काम करते हो, यही पवित्र आत्मा रोने लगता है और रो रो के कहता है, हे परमेश्वर, तूने उस मनुष्य के पास मुझे भेजा था उसको चंगाई छुटकारा देने के लिए, मैं उसके जीवन में कैसे जाऊं? वो तो पाप कर रहा है, मुझे पाप से घृणा होती है और पाप की जगह पे मैं जाता, पाप की जगह पे मैं नहीं जाता परमेश्वर, पाप की जगह पे तो शैतान जाता है, वो देखो उसका राज्य चल रहा है। पर जब आप वो बुरे काम करना छोड़ते हो, जब बुरे काम करना छोड़ते हो अपने जीवन से, तब ये पवित्र आत्मा आता है, आपके जीवन से सारे दुखों को निकाल कर फेंक देता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन।